इस वीडियो में हम देखेंगे अरेज डॉट एज लिस्ट मेथड इन जावा और साथ में उसके कुछ एग्जांपल देखेंगे। जो अरे क्लास में एज लिस्ट मेथड होती है उसका क्या काम होता है, उसको कैसे यूज़ करते हैं। सो बिफोर मूविंग टू द कोड पार्ट, सबसे पहले हम इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। ठीक है। सो जो अरेज डॉट एज लिस्ट मेथड है ये जावा की एक मेथड है। ठीक है। तो ये एज लिस्ट मेथड जावा डॉट यूटिल डॉट अरेज पैकेज में क्लास में अवेलेबल होती है। जो ये एज लिस्ट मेथड है ये जावा डॉट यूटिल डॉट अरेज क्लास में प्रेजेंट है एंड इट इज़ यूज टू रिटर्न अ फिक्स्ड साइज लिस्ट ब्लॉक बाय द स्पेसिफाइड अरे। ठीक है। सो ये जो मेथड होती है ये एक सबसे पहले तो इट विल टेक अ पैरामीटर एज ए अरे। ठीक है। ये जो एज लिस्ट मेथड होती है हमारी, तो ये क्या इसमें जो पैरामीटर हम पास करते हैं वो किस टाइप का होना चाहिए, वो अरे टाइप का होना चाहिए। जो पैरामीटर जो हम इसमें पास करते हैं उसका टाइप क्या होता है, अरे। ठीक है। एंड इट इज़ यूज टू रिटर्न अ फिक्स्ड साइज ऑफ लिस्ट। सो सपोज हम अरे पास कर रहे हैं यहाँ पर 5 साइज का। ठीक है। एक 5 साइज का अरे है जो कि हम इस मेथड में पास कर रहे हैं। तो ये जो मेथड है, ठीक है, ये जो मेथड है ये हमने सपोज यहाँ पर 5 एलिमेंट पास किए, 1 2 3 4 एंड 5। सो ये जो मेथड है एज डॉट लिस्ट मेथड है ये हमें साइज 5 की एक लिस्ट प्रोवाइड करेगी। ये जो एज लिस्ट मेथड है ये हमें एक 5 साइज का लिस्ट प्रोवाइड कराएगी। ठीक है। दिस मेथड एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन अरे बेस्ड एंड कलेक्शन बेस्ड एपीआईज। सो ये अरे बेस्ड और कलेक्शन बेस्ड एपीआई के बीच में एक ब्रिज का काम करती है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम अरे को एज ए कलेक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं इस मेथड के थ्रू। एज लिस्ट मेथड के थ्रू हम अरे को लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, जस्ट वी विल सी इन द एग्जांपल इन द कोड। एंड दिस मेथड टेक्स अरे एज पैरामीटर। तो अभी हमने देखा कि ये अरे को एज अ पैरामीटर लेती है और एक फिक्स साइज की लिस्ट रिटर्न करती है। और ये मेथड एक ब्रिज की तरह काम करती है अरे बेस्ड एंड कलेक्शन बेस्ड एपीआई के बीच। ठीक है। दिस मेथड रिटर्न लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड अरे। हम जितनी साइज का अरे प्रोवाइड कराएंगे उतनी साइज की हमें लिस्ट मिलेगी। नाउ टाइप ऑफ अरे मस्ट बी रेपर क्लास। अब जो हम इस क्लास में अरे पास कर रहे हैं उसका टाइप मस्ट बी रेपर क्लास। लाइक इंटीजर का होना चाहिए, फ्लोट का होना चाहिए, मतलब नॉन प्रिमिटिव डेटा होना चाहिए। ठीक है। नॉन प्रिमिटिव डेटा का अरे होना चाहिए, नॉट द प्रिमिटिव डेटा टाइप। अगर इंटीजर फ्लोट इसका हम अगर अरे पास करेंगे तो हमें ये कंपाइल टाइम एरर देगा। सो इफ यू पास प्रिमिटिव डेटा इन दिस मेथड देन इट विल गिव द कंपाइल टाइम एरर। सो लेट्स क्विकली सी द एग्जांपल फॉर दिस। सो मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाई है, पब्लिक क्लास अरे लिस्ट मेथड। ठीक है। उसमें मैंने अपनी जो मेन मेथड उसको डिफाइन किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग। ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक अरे क्रिएट करता हूँ इंटीजर। सो लेट्स टेक स्ट्रिंग अरे। ओके। सो मैंने एक स्ट्रिंग डिफाइन की है, स्ट्रिंग str, और उसका मैं अरे क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो स्ट्रिंग अरे। ठीक है। अब इसमें मैं कुछ स्ट्रिंग्स डाल देता हूँ, ABCDEF PQR एंड XYZ। ठीक है। ये मैंने इसमें कुछ ये मैंने एक स्ट्रिंग अरे बनाया है। क्या है मेरा, ये जो ऊपर है वो मेरा क्या है, एक स्ट्रिंग अरे। ठीक है। अब इस अरे को मुझे मैं इसको लिस्ट में कैसे कन्वर्ट करूँगा, यूजिंग माई अरेज डॉट एज लिस्ट मेथड। सो सबसे पहले उसके लिए मुझे एक लिस्ट क्रिएट करनी होगी सबसे पहले, जो कि स्ट्रिंग टाइप की होगी, क्योंकि मैंने अरे कैसा बनाया अपना, स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक लिस्ट ले लेता हूँ, लिस्ट बना लेता हूँ स्ट्रिंग टाइप की, लिस्ट स्ट्रिंग str स्ट्रिंग लिस्ट, ये नाम रख लिया। ठीक है। अब मुझे क्या करना, मुझे अपनी स्ट्रिंग अरे को इस लिस्ट में कन्वर्ट करना है। तो मैं यूज़ करूँगा अपनी इस मेथड को अरेज डॉट एज लिस्ट, और इसमें पास कर दूँगा अपना ये str अरे। तो मैंने यहाँ पर क्या पास करा, ये मैंने स्ट्रिंग का अरे पास किया है एज लिस्ट मेथड में। और ये एज लिस्ट मेथड जो है मुझे ये एक लिस्ट रिटर्न करेगी जो कि स्ट्रिंग टाइप की होगी, और उसकी साइज़ कितनी होगी, 1 2 3 4, क्योंकि मैंने यहाँ पर 4 स्ट्रिंग पास की है इसलिए उसकी साइज़ 4 होगी। ठीक है। तो उसे उसको प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है। str लिस्ट। ठीक है। सो यू कैन सी ABC
you can see the output. Let me increase the font. So you can see here A B C D E F P Q R X Y Z हमें लिस्ट मिल रही है, ठीक है। हम इसे मतलब जो सारी स्ट्रिंग है उसको हम सेपरेट भी प्रिंट करा सकते हैं। इट इज़ नॉट ऐसा कंपलसरी नहीं कि मतलब हम सिर्फ एक लाइन में ही प्रिंट कराना, जो लिस्ट की प्रॉपर्टी होती है। तो उसके लिए हमें एक स्ट्रिंग बनानी होगी यहाँ पर, स्ट्रिंग एक्स डॉट, और जो मेरी स्ट्रिंग लिस्ट है वो एस आउट, और जो मैंने एक्स जो डिफाइन किया है, ठीक है। मैं फॉर लूप का यूज़ कर रहा हूँ उसको प्रिंट करने के लिए। सो यू कैन सी ऑल द लिस्ट। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ और एक्स वाई जेड, ठीक है। एज इट इज़ हम इंटीजर के साथ भी मतलब इंटीजर लिस्ट भी बना सकते हैं, और उसके लिए हम सेम चीज़ कर सकते हैं। तो हम क्विकली उसके लिए भी देख लेते हैं। इंटीजर अरे न्यू इंटीजर अरे, और यहाँ पर मैं 1 2 3 4 एंड 5 तक एलिमेंट्स इसमें डाल देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ कि मेरा इस बार जो ठीक है, इसको पूरा ही हटा देता हूँ, ठीक है। इस बार जो मेरा अरे है वो किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का। तो जो मुझे लिस्ट है वो किस टाइप की बनानी पड़ेगी, और इंटीजर टाइप का है, तो मुझे लिस्ट इंटीजर टाइप की बनानी पड़ेगी। तो लिस्ट इंटीजर लिस्ट इक्वल्स, और मैं आप यहाँ पर अरेज डॉट एज लिस्ट मेथड का यूज़ कर रहा हूँ अपने, और उसमें मैं क्या पास कर रहा हूँ यहाँ पर अपना ये जो अरे है, ठीक है, इंटीजर अरे। अब जो ये स्ट्रिंग है मुझे जैसे प्रिंट कराना, और मेरी जो लिस्ट है वो इंटीजर टाइप की, तो इसलिए मुझे यहाँ पर इंटीजर लेना होगा, और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। लेट मी रन दिस। सो यू कैन सी 1 2 3 4 5 जो हमारे अरे के एलिमेंट है वो यहाँ पर प्रिंट हो गए, ठीक है। अब जो लास्ट पॉइंट था जो हमने देखा था कि हम जो सिंपल अरे प्रिमिटिव अरे वो इसमें पास नहीं कर सकते। सो लेट्स ट्राई टू पास वन सिंपल अरे हियर। सो मैंने एक इंटीजर क्रिएट किया, इंटीजर अरे ए, और मैंने 1 2 4 एलिमेंट इसमें इंसर्ट किए, ठीक है। अब मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, ठीक है। लेट मी ट्राई फर्स्ट दिस लिस्ट अरेज डॉट एज लिस्ट, ठीक है। सो ये मुझे अलाउ नहीं कर रहा है, ठीक है, इस इन टाइप की लिस्ट बनाने के लिए। सो हमें इसे इंटीजर टाइप की लिस्ट बनानी होगी, ठीक है। सेकंड, अब अगर हम यहाँ पर इस अरे को पास करेंगे जो हमारे सिंपल अरे, तो ये हमें एरर देगी। तो इससे हमारा ये पॉइंट कवर होता है कि जो टाइप ऑफ अरे मस्ट बी रेपर क्लास, इंटीजर फ्लोट का होना चाहिए, नॉट द प्रिमिटिव डेटा टाइप। जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है वो नहीं होना चाहिए। अगर इफ़ यू पास द प्रिमिटिव डेटा टाइप इन अरे इन दिस मेथड देन इट विल गिव द कंपाइल टाइम एरर, जो कि हमें कंपाइल टाइम एरर दे रहा है। तो ये था हमारा टोटल पूरा एज लिस्ट मेथड ऑफ अरे।